अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश तकारीब। रियासती वजीर केटीआर और दीगर ने आंजहानी को पेश किया खराज अकीदत। बैरम स्टील फैक्ट्री पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान गुमराह कुन। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शदीद बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 1 अक्टूबर को मुल्क में 5G सर्विस का करेंगे आगाज। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो के अलावा दीगर अहम शख्सियात करेंगे शिरकत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। मल्लापुरम से 20वें दिन हुआ यात्रा का आगाज। NIA ने PFI के कई मुकामात पर मारे छापे। कार्रवाई के दौरान मुतादिद अफराद को लिया गया हिरासत में। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने खलाई दुनिया में की रकम तारीख मुस्तकबिल के मुमकिना सैयारचे से जमीन को बचाने का मिशन कामयाब। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश तकरीब तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर TRS के कारगुजार सदर और तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने कोंडा लक्ष्मण बापू जी के मुजस्समे पर फूल निछावर किया और उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। KTR जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, उन्होंने इस मौके पर अपने एक पोस्ट में कहा कि हमने तेलंगाना की इज्जत नफ्स का परचम बुलंद किया है। उन्होंने मुल्क और रियासत के लिए कोंडा लक्ष्मण बापू जी की खिदमत को याद किया और उनकी जिंदगी को तमाम के लिए जज्बे करार दिया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश मनाई गई और उनको खराज अकीदत पेश किया गया। वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने वाजे किया कि बैरम में स्टील फैक्ट्री का क़याम मुमकिन ना होने से मुतालिक मरकजी वजीर किशन रेड्डी के बयान की वो मजम्मत करती हैं। उन्होंने कहा कि बैरम स्टील फैक्ट्री तेलंगाना और यहाँ के कबायलियों का हक है। उन्होंने MLA रेडाया नायक के साथ मीडिया से बात करते हुए याद दिलाया कि इस वक्त की UPA हुकूमत ने AP तंजीम में 9 कानून में इस फैक्ट्री का तेलंगाना से वादा किया था। माहिरीन की कमेटी ने पहले कहा था कि बैरम में स्टील फैक्ट्री के लिए हालात मौजू हैं। उन्होंने कहा कि बैरम में 100 से 150 साल के लिए खाम स्टील के काफी ज़खायर मौजूद हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर बनने के बाद तेलंगाना के लिए कोई कारामद काम किया है। राठौड़ ने मुतालबा किया कि किशन रेड्डी अपना बयान फौरी वापस लें। उन्होंने कहा कि AP तंजीम 9 कानून में तेलंगाना से किए गए तमाम वादों पर अमल किया जाए, ताहम मरकज उस पर मुतासिबाना अंदाज में काम कर रहा है। తెలంగాణకి ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుంటే తెలంగాణలో బీజేపీకి పుట్టగతులు ఉండవు, తిరిగే పరిస్థితి ఉండదు. ఒక్కసారి ఆలోచించుకోమని చెప్పి ఈ తిరుగుబాటు మొదలు కాకముందే మీ నిర్ణయాలు సమీక్షించుకోమని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మేమే స్వయంగా ఆ ప్రాంతంలో పుట్టిన బిడ్డలుగా మేము తప్పకుండా కేంద్ర టీంని మేము తీసుకెళ్తాం, మీకు నిరూపిస్తాం. 60% మరి అది ఉపయోగంగా ఉంటుంది. ఇంతకంటే అధ్వానంగా ఉన్న వాటిని మీరు ఎప్పుడో 60+ FEగా మరి అది నిర్ధారణ అయింది. అది జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కూడా మైనింగ్ శాఖకు నివేదిక ఇచ్చింది. ఇక్కడ तेलंगाना से अपने रिश्तेदारों के साथ दशहरा मनाने के लिए रियासत के अजला के साथ साथ एक और पड़ोसी तेलुगु रियासत के मुख्तलिफ अजला को जाने वाले अफराद की सहूलत के लिए
खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया कि वो मुसाफिरों की सहूलत के लिए 4 खुसूसी ट्रेन चलाएंगी। रेलवे हुक्म ने बताया कि यह खुसूसी ट्रेन सिकंदराबाद यशवंतपुर और सिकंदराबाद तिरुपति के दरमियान चलाई जाएंगी। रेलवे ने कहा कि यह खुसूसी ट्रेन इस माह की 28 तारीख को सिकंदराबाद यशवंतपुर, इस महीने की 29 तारीख को यशवंतपुर सिकंदराबाद, 9 अक्टूबर को तिरुपति सिकंदराबाद और 10 अक्टूबर को सिकंदराबाद से तिरुपति चलाई जाएंगी। हल्का असेंबली जंगाओं के मौजे मस्टियाल मंडल चेरियाल में आज दशहरा त्यौहार के जिमन में मुकामी सरपंच बी एल्ला रेड्डी और एमपीटीसी मोहतरमा कमर सुल्तान आथर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा साड़ियों को मुकामी खवातीन में तकसीम किया और इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव दशहरा त्यौहार में गरीब और ज़रूरतमंद खवातीन को नई साड़ियां ज़ेब-तन करने के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करते हुए काबिल सताइश फराख दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। सहाफत दरअसल जमहूरियत का चौथा सुतून है। समाज में अवाम के साथ होने वाले नाइंसाफियों और हर शोबे हयात में अवामी इस्तेहसाल को हुकूमत के सामने बेबाक अंदाज में पेश करने और मसाइल के हल का सहरा सहाफत के सर जाता है। अब्दुल कादर फैसल रियासती सेक्रेटरी TUWJ-IJU की हिदायत पर जहीराबाद डॉग बंगला में तमाम उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता जर्नलिस्ट का एक हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें 29 सितंबर जिला परिषद मीटिंग हॉल संगरेड्डी में TUWJ-IJU की जानिब से एक जिलाई सतह का इजलास मुनाकिद है, जिसमें मंडल्स और शहरी सतह पर काम करने वाले सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गौर व खौस होगा। बिलखुसूस एक्रेडिटेशन, फ्री हेल्थ कार्ड, इम्कना और सहाफ़ी बरादरी के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन जैसे मसाइल पर सैर हासिल बहस की जाएगी और मज़कूरा मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर 29 सितंबर को चलो संगारेड्डी पम्फलेट की इजराई अमल में आई और हक़ असेंबली जहीराबाद के तमाम सहाफ़ियों को बिला नागा इजलास में शिरकत की अपील की। TUWJ यूनियन एक अरसे दराज से जर्नलिस्टों के दरपेश मसाइल को हल करते आ रही है, अब से नहीं बहुत ज़माने से, जिसके सरगर्म और संगारेड्डी के जिम्मेदार जनाब MK फैसल साहब हैं और वो जर्नलिस्टों के मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। और 29 तारीख को ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में इसी खुसूस में एक इजलास तलब किया गया है, जिसमें जर्नलिस्टों के हेल्थ कार्ड के लिए साबिक़ा की तरह सहूलतें और उनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और तामीर इम्कना के लिए, अराजी के अलाटमेंट के लिए और दीगर मसाइल के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जर्नलिस्टों से यही ख्वाहिश करते हैं कि इस यूनियन में अपना नाम दर्ज करवा लें और इस यूनियन का साथ दें और 29 को मीटिंग जो होने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात शिरकत की। हैदराबाद शहर के अंबरपेट में गुज़िश्ता शब ज़ायदा से 1 घंटे तक हुई मौसलाधार बारिश के नतीजे में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद बारिश की वजह से अंबरपेट अली कैफे से मूसा रामबाग चांदनी ब्रिज पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम हो गए और बारिश का पानी जमा होने की वजह से ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और काचीगुड़ा ट्रैफिक CI प्रवीण कुमार और अमले ने ब्रिज पर जमा बारिश के पानी की निकासी में हिस्सा लिया। मजलिस रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गुज़िश्ता शब टोली चौकी का दौरा करके बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के अहदेदारों और मानसून टीमों को मलबे और पानी भरे हुए मुकामात को साफ करने के लिए काम करने की हिदायत दी।
हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता शब हुई मौसलाधार बारिश के नतीजे में हैदराबाद के हल्के असेंबली कारवान में वाक़े महबूब कॉलोनी के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। शदीद बारिश की वजह से महबूब कॉलोनी में वाक़े 20 से 25 मकानात में पानी दाखिल होने के नतीजे में मकीनों को कई नुकसानात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम का कहना है कि मकानात में पानी दाखिल होने की वजह से उनके मकानात में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अशिया और दीगर साजो सामान को शदीद नुकसान पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर बारिश का ये हाल हो चुका है कि कई घरों में इतनी नुकसानात हुए हैं। कई गरीबों के घर जो है यहाँ पर डूब चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान उनका ख़राब हो चुका है, राशन ख़राब हो चुका है। यहाँ पे एक मदीना किराना स्टोर है जिसका हाल इतना बुरा है कि जो है अंदर उनके चावल के पूरे शक्कर वगैरह पूरा उनका राशन ख़राब हो चुका है। ऐसे एक नहीं कई घर है जहाँ पर तबाही आ चुकी है। और ये एक बार नहीं, हमेशा जब भी थोड़ी भी बारिश होती है तो ये महबूब कॉलोनी में जो है इस तरह का हाल होता है। उसके बाद जब हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसा मौक़ूफ़ आता है, जब जमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में मौजूद रहती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद हैदराबाद शहर के मल्लेपल्ली में गुज़िश्ता शब हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में रयान होटल के करीब वाक़ लक्ष्मी नगर नाला अहल जाने की वजह से अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम का कहना है कि GHMC के अहदेदारों की मुबैना लापरवाही के नतीजे में मल्लेपल्ली के लक्ष्मी नगर नाले में जब कभी भी बारिश होती है यहाँ की अवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है और शदीद बारिश की वजह से इस इलाके में घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम से 12 नुमाइंदगी की, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो दें। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ अजला मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री, भोनगिर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनप्रति, नारायणपेट और जोगाला गदवाल में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली वगैरह इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि जुमेरात को कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल जैसे इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को मुल्क की 5वीं जनरेशन टेलीकॉम सर्विस 5G का आगाज करेंगे। मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के इफ्तिताह के मौके पर इस सर्विस का आगाज करने वाले हैं, जो 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक दारुल हुकूमत के प्रगति मैदान में चलेगी। अगरचे इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता इतला नहीं दी गई, लेकिन वजारत टेलीकॉम के ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इस दिन मुल्क में 5G इंटरनेट सर्विस का आगाज कर सकते हैं। मवासिलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवे के वजीर अश्वनी विष्णु भी IMC के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद रहेंगे। उनका इसका एहतमाम टेलीकम्युनिकेशन के महकमे और टेलीकॉम सर्विस फ्राहम करने वालों की आला तंजीम COAI ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल IMC का यह 6वां एडिशन है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता अगस्त में मुनाकिदा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनीज ने 1.50 लाख करोड़ रुपए से जायद का स्पेक्ट्रम खरीदा था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज यहां जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा से मुलाकात करके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया और हिंद जापान ताल्लुकात को बेमिसाल बुलंदियों तक ले जाने में उनके ताउन को याद किया। सरकारी इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक आज़ाद, खुले और जामे हिंद बहरुल काहिल खित्ते के विजन की तश्कील में
बे के ताउन को भी याद किया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुख्तसर दो तरफा मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने हिंदुस्तान जापान खुसूसी स्ट्रेटजिक और आलमी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ग्रुप्स और इदारों में मिलकर काम करने के अपने अज़्म का इआदा किया। अपने बयान में मोदी ने कहा कि हम आज दुख की इस घड़ी में मिल रहे हैं। आज जापान आने के बाद मैं खुद को ज़्यादा उदास महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब आज आया था तो मैंने आबे से बहुत लंबी बातचीत की थी। एक्सेलेंसी, ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज़्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबेशान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। आबेशान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबेशान को बहुत याद करती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस जिले के पलमंथोल जंक्शन से मंगल को 20वें दिन शुरू हुई। यात्रा में मिस्टर गांधी के साथ सैकड़ों लोग और पार्टी कारकुनान चल रहे हैं। केरला मरहले की ये यात्रा MSTM आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में सुबह 11 बजे रुकी और शाम 5 बजे दोबारा शुरू हुई और शाम 7 बजे मल्लापुरम के पांडकड सेंट्रल जंक्शन पहुंचेगी। इससे पहले पीर की शाम को एक जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल ने कहा कि हम ऐसे हिंदुस्तान को कबूल नहीं करेंगे जहां ग्रेजुएट्स को मुलाजिमत नहीं मिल सकती, जहां बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उनके कुंबे डूब रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हिंदुस्तान जहां बड़े से बड़ा ताजिर अपना जितना खर्च चाहे माफ करा सकता है, लेकिन हमारे किसानों, मजदूरों और छोटे ताजिरों को डिफॉल्टर कहकर जेल में डाल दिया जाता है। रियासत में 19 दिनों में यात्रा 21 अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से पहले 450 किलोमीटर से जायद के 7 अजला का अहाता करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने की है, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा है। यह पार्टी के कौमी ताल्लुकात आमा के प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद समाजी पोलराइजेशन, माशी अदम मसावत और सियासी मरकजियत को उजागर करना है। मुंबई हाईकोर्ट ने टीवी और अखबारात में नॉन वेजिटेरियन खाने के इश्तिहारात पर पाबंदी लगाने की दरखास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधवी जमदार ने पीर को जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत सिर्फ इस सूरत में मुदाखलत कर सकती है जब शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, देखते हुए कि आया उन इश्तिहारात को देखना या ना देखना इंतखाब का मामला है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो दूसरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी ना करें। मिस्टर आत्मा कमल लाभधी, सुरेश्वर जी जैन ज्ञानेंद्र ट्रस्ट, शेठ मोती शाह रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, वर्धमान फैमिली और ताजिर जयतेंद्रा रामनी कलाल शाह ने अर्जी दायर की थी। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि महाराष्ट्र हुकूमत को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गोश्त और गोश्त की मसनूआत के इश्तिहारात पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि वो गोश्त के इस्तेमाल को चैलेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने अपने दौरे हुकूमत में रियासत में गौ माताओं के लिए बहुत से काम किए जाने का दावा करते हुए आज इल्जाम लगाया कि खुद को गाय का भक्त कहने वाली मौजूदा बीजेपी गौ माताएं हालत जार का शिकार है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश में लुम्पी वायरस का फैलाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरे अजला जो इन्फेक्शन से बच गए वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। मुतासरा जानवरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मवेशियों की हलाकतों की तादाद बढ़ रही है। हुकूमत के तमाम दावे और ऐलानात कागजी साबित हो रहे हैं।
मैदानी सतह पर कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक वैक्सीन का कुछ पता नहीं है। जब इस वायरस ने रियासत में दस्तक दी थी तब हुकूमत की पूरी तवज्जो चीता इवेंट पर थी। हुकूमत की लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान गौ माताओं के लिए कई इकदाम किए गए थे। रियासत में बड़े पैमाने पर गौशालाओं की तामीर शुरू करके गायों के खाने, चारे और रहने के इंतजाम के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए गए थे, लेकिन आज सूरत हाल बहुत खराब है। गाय के भक्त होने का दावा करने वालों की हुकूमत में आज गौ माताओं का ये हाल है। एनआईए और पुलिस ने मंगल को पूरे मुल्क में पीएफआई के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे। सरकारी जराये ने यह इत्तला दी। जराये का कहना है कि छापों के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। आज सुबह एनआईए ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 रियासतों में छापे मारे। आखिरी इत्तला से मिलने तक छापे की कार्रवाई जारी थी। दिल्ली के रोहनी में छापे मारे गए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 30 अफराद को हिरासत में लिया गया। 22 सितंबर को एनआईए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और पीएफआई के 100 से ज्यादा अरकान को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुपम शर्मा ने आज कहा कि रियासती पुलिस ने 8 अजला से पीएफआई से ताल्लुक रखने वाले 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। मिश्रा ने कहा कि पिछले दिनों अरविंद और अजैन से पकड़े गए 4 मुश्तबा अफराद से पूछगछ की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने हाल ही में पूरे मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पीएफआई पर शिकंजा कसते हुए इंदौर और अजैन से 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। राजस्थान हुकूमत ने जयपुर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर सोमया गर्जर को जुडिशियल इंक्वायरी में कसूरवार पाए जाने के पेश नजर आज ओहदे से हटा दिया। खुद मुख्तार हुकूमती महकमे की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक इनके खिलाफ 10 अगस्त की अदालती इंक्वायरी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मिसेस गर्जर को फौरी तौर पर रुकनियत और मेयर के ओहदे से हटाते हुए अगले 6 साल के लिए दोबारा इंतखाब के लिए नाअहल करार दिया गया है। ख्याल रहे कि 4 जून 2021 को इस वक्त के कॉरपोरेशन कमिश्नर यगा मित्रा सिंह देव के साथ मारपीट और बदसलूकी के इल्जामात के सिलसिले में मिसेस गर्जर की 6 जून को मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद मिसेस गर्जर के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात में पहली नज़र में कसूरवार पाए जाने के बाद म्युनिसिपल एक्ट 2009 के सेक्शन 39 के तहत जुडिशियल इंक्वायरी की गई और 10 अगस्त को जारी की गई जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट में मिसेस गर्जर को कसूरवार करार पाया गया था। मिसेस गर्जर ने इस मामले में अदालत की पनाह ली और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत की जानिब से उनकी मुअत्तली के हुक्म पर रोक लगाने के बाद गुज़िश्ता फरवरी में उन्होंने जयपुर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का ओहदा संभाल लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त को निपटाते हुए रियासती हुकूमत को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए आजाद कर दिया था। पनाच आउटलेट त्राल कश्मीर की जानिब से आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें नौपोरा त्राल के क्रिकेट खिलाड़ियों में मुफ्त वर्दी तकसीम की गई। इस मौके पर वीडियो राब्ता से वाबस्ता आरजे उमर निसार मेहमान खुसूसी के तौर बतौर शामिल रहे। टीटीवी से बात करते हुए पनाच के चेयरमैन जुनैद इस्लाम ने कहा कि इस प्रोग्राम का एहतमाम नौजवानों को मंशियात से दूर रखने की गर्ज से किया गया था। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात जैसी बुरी चीज़ों से दूर रहें और खेल कूद में हिस्सा लें। ये पनाश ने आज एक इवेंट रखा था जिसमें यहाँ के यंग एथलीट जो है, खासतौर पर क्रिकेटर्स जो है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको हौसला अफजाई के लिए उनको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की थी, विच इज इनक्रेडिबल इनिशिएटिव। अगर हम बात करेंगे पनाश की, ये भी एक यंग स्टार्टअप ही है, एक यंग लड़के का ही स्टार्टअप है एंड उन्होंने ही अपने लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया जहाँ पर लोकल लेवल इस विलेज के या इस एरिया के क्रिकेटर्स है उनको सपोर्ट किया बाय यूनिफॉर्म। मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव कैन ब्रिंग द लॉट ऑफ चेंज। हमारा मकसद ही है, जो हमारा यूथ आजकल ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हुआ है, जो आजकल आप देखते हैं दिन ब दिन जो ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तो हमारा इनिशिएटिव यही है, हमारी तरफ से थोड़ा सा छोटा मोटा एक स्टेप है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, मतलब ताकि जो यूथ है जो ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हुआ है, तो पनास होम डेकर जोन की तरफ से ये एक पहला इनिशिएटिव है ताकि इनको इस चीज़ से थोड़ा दूर रखे, स्पोर्ट्स की तरफ इनको दावत दे। और खासकर मैं जो यहाँ का लोकल यूथ है,
इवन के मैं खाली त्राल की बात नहीं करूंगा, पूरे कश्मीर की मैं बात करूंगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो यूथ है ऑलमोस्ट 90% ड्रग्स की तरफ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इस चीज से आप बाहर आ जाए और ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने स्टडी पे और स्पोर्ट्स पे। मेवों का मसला हल नहीं होता है तो मैं एहतजाज पर बैठ जाऊंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा मेवा मंडियों में खराब होता जा रहा है जिससे लोगों को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को शुपियान फ्रूट मंडी का दौरा करके वहां मौजूद लोगों से अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर को एक जेल खाना बना दिया गया है। मेवा सनत से वाबस्ता लोगों ने बैंक कर्जे लिए हुए हैं और उन्हें दिल्ली की मंडियों से कर्जा लिया। उनको ये पैसा कौन देगा? उनका कहना था कि मैं सरकार को इंतबा करती हूं कि अगर रास्ता नहीं खोला गया तो हम सब लोग मिलेंगे और कौमी शाहरा को ब्लॉक कर देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहां अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों को घरों में ही बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारा मेवा मंडियों में खराब होता जा रहा है जिससे लोगों को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना था कि कश्मीरी बहुत शरीफ लोग हैं, हुकूमत को उनके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। आपने यहाँ जेल खाना बना के रखा है पूरे कश्मीर को, वहाँ से यहाँ तक मुझे आने नहीं दिया। आप कहते हैं कश्मीर में सब ठीक है, ये इनके बाल बच्चे लाखों लोग हमारे साथ काम करते हैं, इसके साथ काम करते हैं। इन्होंने लोन लिए हैं, इन्होंने दिल्ली की मंडियों से पैसा, कौन देगा ये पैसा? आप दोगे? इसलिए मैं आज सरकार को यहाँ से वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपने रास्ता नहीं खोला तो मैं सब लोगों के साथ मिलकर जो नेशनल हाईवे इसको ब्लॉक करेंगे। हम देखेंगे जिस कानवाई के लिए आप गाड़ियों को रोकते हैं रास्ते में, आपने अमरनाथ यात्रा शुरू की, आपने यहाँ के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया। आज हमारा फ्रूट का सीजन है 3 महीने का, हमारा फ्रूट सड़ रहा है मंडियों में, हम इसको हम ये नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको गुजारिश भी कर रही हूँ और साथ वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को जिला राम के कैफेटेरिया मोड़ पर मरम्मती काम के पेश नज़र मंगल की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि कौमी शाहराह को रामबन में कैफेटेरिया मोड़ पर जारी मरम्मती काम के पेश नज़र ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ताहम जनूबी कश्मीर के जिले शुपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। काबिल जिक्र है कि वादी के लिए शहरक की हैसियत रखने वाली इस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद होने से लोगों को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कौमी शाहराह के बंद होते ही वादी में जहां एक तरफ अशियाए ज़रूरिया की अचानक किल्लत पैदा हो जाती है, वहीं ग्रां बाजारी का बाजार इस कदर गर्म हो जाता है कि गरीब लोगों का जीना बस मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि शाहराह के बंद होने से मेवा सनत से वाबस्ता लोगों का बेतहाशा मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। खलाई दुनिया में तारीख रकम करते हुए अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने मुस्तकबिल के मुमकिन सैयारचे से ज़मीन को बचाने की सलाहियत को टेस्ट करने के लिए एक छोटे खलाई जहाज को सैयारचे में कामयाबी के साथ टक्कर मार दी है। एजेंसी के मुताबिक डबल स्ट्राइड रीडायरेक्शन टेस्ट DART मिशन के तहत गाड़ी 26 सितंबर की सुबह 4:45 पर स्ट्राइड डैडी मॉस के चांद नुमा पत्थर डायमोर फोर्स से टकराई थी। उन्होंने कहा कि नासा छोटे खलाई जहाज को सीधा सैयारचे से टकराने में कामयाब रहा। 14,000 मील फी घंटे के तसादुम को यह जांचने के लिए डिजाइन किया गया था कि आया ऐसी टेक्नोलॉजी किसी दिन जमीन को मुमकिन तौर पर तबाहकुन असरात से बचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नासा के साथ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के मुआहदे के तहत शुरू किए गए इस मिशन को हैरत अंगेज कामयाबी मिली। अलका पिंड से टकराने के बाद खलाई जहाज की तबाही के लम्हे ने साइंसदानों को जोश से भर दिया। तसादुम के आखिरी लम्हात की लाइव वीडियो भी दिखाई दे रही थी। नासा ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर भी जारी किया। एक साइंसदान ने आज कहा कि तारीख में पहली बार डार्ट मिशन नामी सैयारों के दिफाई टेस्ट को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। अब मुस्तकबिल में अगर ज़मीन पर किसी भी किस्म के अलका पिंड के टकराने का खतरा हुआ तो ये अनोखी तकनीक ज़मीन को बचा सकती है जो कभी भी ज़मीन के लिए ख़तरा साबित हो सकते थे। पत्थर की ये बड़ी चट्टानें अलका पिंड कहलाती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुस्तकबिल में ज़मीन को ख़तरा लाहक हो तो वो एस्ट्राइड है।
अमेरिका ने गैर मामूली सैलाब का सामना करने वाले पाकिस्तान को मजीद $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिकी वजीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्हें खुराक की हिफाजत के लिए मजीद $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वो बराह रास्त पैगाम दे रहे हैं कि हम माजी की तरह पाकिस्तान के लिए यहाँ मौजूद हैं। डॉन अखबार के मुताबिक ब्लिंकन ने यह बात पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के दौरान कही। कई मामलों पर अच्छी और वसी गुफ्तगू हुई। मीटिंग में मिस्टर ब्लिंकन ने हिंदुस्तान के साथ जिम्मेदाराना ताल्लुकात का नज़म करने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादियों ने भी चीन के बारे में बात की और हमने अपने ताल्लुकात को गहरा करने के बारे में भी संजीदगी से बात की है। ख़ारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि हम तिजारत पर मजीद काम करने के लिए पुरएतमाद हैं और पुरएतमाद हैं कि दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हैं और मजबूत होते रहेंगे। उन्होंने बिलावल से मुलाकात में ताल्लुकात की बहाली का अज़्म किया। मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने यह भी कहा कि हम एक ऐसे वक्त में मुलाकात कर रहे हैं जब पाकिस्तान का एक तिहाई इलाका सैलाब से मुतासिर है। हमारे अंदर उजरत और अज़्म का एहसास है। हम दो तरफा ताल्लुकात की तामीर नौ के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने बाहमी ख़तरात और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम किया है और अफगानिस्तान पर मुश्तरका मकासद को शेयर किया है। फिलिपाइन के जजीरे लुज़ोन में हफ्ते के आखिर में तेज हवाओं और बारिश के साथ आने वाले शदीद तूफान नोरो के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 3 लापता हो गए। एक सरकारी एजेंसी ने मंगल को यह इत्तला दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने इतवार की दोपहर को तूफान के जमीन से टकराने के चंद घंटे बाद मनीला के शुमाल में वाक़ बलकान सूबे में सैलाब में 5 अमदादी कारकुनों की मौत की तस्दीक की है। एजेंसी ने कहा कि इसे तूफान से मुतालिक मजीद 3 अमवात का पता चला है, जिनमें से एक सूबे कोइज़ोन और 2 सूबे जिम्बल्स में। ताहम एजेंसी ने इस सिलसिले में ज़्यादा मालूमात नहीं दी है। एजेंसी ने कहा कि मनीला के जुनूब मशरक़ में बेकौल के इलाके में मजीद 3 अफराद लापता है। नोरो ने पीर की रात वस्ती लुज़ोन के इलाके को अबूर किया और फिलिपाइंस से बाहर निकल गया। नोरो इस साल फिलिपाइन से टकराने वाला है 11वां और सबसे ताकतवर तूफान है। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना भर में मुजाहिद आजादी कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश तकारीब। रियासती वजीर KTR और दीगर ने अनजहानी को पेश किया खराज अकीदत। बैरम स्टील फैक्ट्री पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान गुमराह कुन। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शदीद बारिश का है इम्कान। वजीर आजम मोदी 1 अक्टूबर को मुल्क में 5G सर्विस का करेंगे आगाज। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो के अलावा दीगर अहम शख्सियात करेंगे शिरकत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। मल्लापुरम से 20वें दिन हुआ यात्रा का आगाज। NIA ने PFI के कई मुकामात पर मारे छापे। कार्रवाई के दौरान मुतादिद अफराद को लिया गया हिरासत में। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने खलाई दुनिया में की रकम तारीख। मुस्तकबिल के मुमकिना सयारचे से जमीन को बचाने का मिशन कामयाब। इसी के साथ नाजरीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।